भाभी जी, भैया कहाँ हैं? देवर जी आप यहाँ? हाँ भाभी, मेरी नौकरी लग गई ना, इसलिए पहली सैलरी मैं भैया को देने आया हूँ। देवर जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी नौकरी लग गई है, आपको पहली सैलरी मिली है और आप यहाँ आने की वजह आपको मंदिर जाना चाहिए, भगवान जी के चरणों में चढ़ाना चाहिए। आप यहाँ? हाँ भाभी, मैं जानता हूँ कि मेरी पहली सैलरी आई है और मुझे ये मंदिर में चढ़ाना चाहिए, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। मेरे भैया ही भगवान हैं, इसलिए बता दीजिए भैया हैं कहाँ, मैं उन्हें पैसे दे के चला जाऊँगा यहाँ से। अब भैया तो है नहीं, ऑफिस गए हैं। जब वो आ जाए तो अपने हाथ से उनको सैलरी देना, बहुत खुश होंगे। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं अपने हाथों से सैलरी दूँगा तो कहीं भैया मुझे डांटे ना। मुझे पता है कि भैया मुझसे बहुत नाराज़ रहते हैं। बंद कर ये सब। क्या हुआ भैया? न काम धंधा करना है, न पढ़ाई लिखाई करनी है, बस बैठे बैठे दिन भर फ़ोन चलाता रहता है। खड़ा हो पहले। ज़िंदगी पर बैठ के खिलाता रहूँगा क्या तुझे? नौकर समझा है क्या मुझे? इस घर में रहना है ना अगर, तो खुद की रोटी खुद कमानी पड़ेगी। मर्द है तो इस घर का, और मर्द इस घर में तभी रह सकते हैं जब खुद की रोटी खुद कमा के लाएंगे। तू ऐसे नहीं समझेगा, तुझे मैं जब घर से धक्के मार के निकालूंगा ना, तब तुझे समझ में आएगा। अभी फ्री की रोटी मिल रही है ना खाने को, तू कभी नहीं समझेगा, क्योंकि जो पैसे कमाता नहीं है ना, उसे पैसे की वैल्यू कभी पता नहीं चलती है। एक आदमी को बैठा ले खिलाने का दर्द ना, वो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। बस अब बहुत हो गया, अब तू निकल जा यहाँ मेरे घर से, चल। और इस घर में शकल तभी दिखाना जब तू खुद पैसे कमाना सीख जाए। देखिए देवर जी, मैं जानती हूँ भैया ने आज तक आपके साथ जो भी बिहेव किया है ना, आपकी भलाई के लिए किया है, जिससे आपका फ्यूचर बन सके, जॉब या बिजनेस कर सके, आपकी भलाई के लिए ही किया है। आपको रोहित से इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था। आपको पता है उसे कितना हर्ट हुआ होगा, और नौकरी का था ना, वो तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। अभी उनका स्ट्रगल का टाइम चल रहा है। अब देखते तो है, वो इंटरव्यू देने जाते हैं, इतनी इतनी मेहनत करते हैं, अब नहीं लग रहा है तो उसमें उनकी क्या गलती? और आप सोचिए, पड़ोसियों को इसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। और आजकल लोग इतने मेंटली वीक होते हैं कि उनको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है गलत स्टेप उठाने में। और हम आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि देवर जी कोई गलत कदम उठाएं। मैं अपने भाई को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठा सकता। और मैं अपने भाई को इतना सब कुछ इसलिए बोलता हूँ कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। माँ बाप के जाने के बाद मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है, और मैं उसे जितनी भी बातें बोलता हूँ पूरे हक से बोलता हूँ। मैं जानता हूँ कि उसे हर्ट होता होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बाद में जब ये चीज़ सोचता होगा वो, तो खुश होता होगा, समझता होगा मेरी चीज़ों को। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। उस दिन मेरे लिए वो भगवान, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक चीज़ मांगना चाहता हूँ कि मेरे भाई को काबिल और एक अच्छा इंसान बना दो, ताकि जो कुछ भी वो चाहता है वो उसे मिल जाए और वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और इससे ज़्यादा आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा भर दिया मुझे। देवर जी, जब आपको सब पता है तो आप अपने भैया को सैलरी देने में डर क्यों रहे हैं? जब आप अपने हाथों से उनको पहली सैलरी दोगे तो उनको बहुत खुशी होगी, ना कि मेरे हाथों से। तुम आज यहीं पे रुक जाओ, भैया शाम को आएंगे, तुम उनको अपने हाथ से सैलरी देना, वो बहुत खुश होंगे। भाभी ये लीजिए सैलरी, मैं भैया को नहीं दे पाऊँगा, मैं जा रहा हूँ। रोहित, इतना डरने लग गया तो अपने बड़े भाई से कि अपनी जॉब की पहली सैलरी अपने बड़े भाई के हाथ में नहीं दे सकता? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। दूर क्यों खड़ा है? गले नहीं लगाएगा अपने बड़े भाई को? तुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तेरे साथ इसलिए ये सब किया कि ताकि तू अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और आज मेरे लिए
इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। और मुझे पूरा यकीन था कि मैं जब तुझे इस घर से बाहर निकालूंगा तो तू एक न एक दिन जिम्मेदार आदमी बनकर ही वापस आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैंने तुझे जब घर से बाहर निकाला था कि तू खुद के दम पर खुद के पैसों से रोटी कमाना सीख जाएगा। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि तूने अपनी पहली सैलरी इस घर में ला कर दी है। और मुझे तुझसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि तू इस घर का खर्चा चलाए, इस घर में चीज़ें ला कर दे। मुझे इस बात की खुशी है कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि तू अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है। और मुझे भी इस बात की खुशी है और तेरे भाभी को भी।